व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 340 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था इसी व्यवस्था में लाने के लिए तत्पर है और इसी के ज्ञान को विस्तृत रूप से विभिन्न सत्रों में व्याख्या करती है। सबसे पहले व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट एज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble-wise organized, preamble-wise organized, self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India should be made as every 5 years, as we are making Finance Commission of India every 5 years. Employment equilibrium point should be made between 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner based on the aggregate demand is equal to aggregate supply principle. इन सब नियमों को अपनाकर 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दिखाकर स्वरोजगारी नौकरी लाई जा सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जॉब अगर आया गया या फिर कोई समस्या आई तो सरकार से जुड़कर फ्लेक्सिबल वर्क के तहत काम करते हुए पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी भी आएगी और उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट एक नंबर प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर पर जुड़ता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से भी बोल के इसी में पैसे जमा करवा सकते हैं। समय के साथ हम सब जब ज़रूरत पड़ती है रोज़गार की तब परेशान हो जाते हैं। उस समय में हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। शुरू से ही इसकी व्यवस्था अगर बना के चले, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18 वर्ष के बीच में और 18 से 58 वर्ष के बीच में एक व्यवस्थित टेबल जिसको कहते हैं फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, संवैधानिक मान्यता आय काम सर्टिफिकेट के जरिए मंत्रालय के अधीनस्थ होके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधीनस्थ होके दस्तखत करके प्रत्येक महीना अगर अनुशासित होके चले तो प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी आती रहेगी, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहेंगे। इसी के चलते एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बनाया गया है, जो कि 30,000 से ऊपर प्रति माह जो कमा रहे हैं तत्काल में ये पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था के रिप्रेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन पर। उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको पैसे आ रहे हैं मार्केट में। तो अभी तत्काल में तो जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं वो 30% लोग हैं, जो कि 15% सरकार की तरफ से हैं और 15% प्राइवेट सेक्टर के। बाकी जो लोग हैं 70%, उसमें 58% प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बाकी 22% बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको रोजगार की समस्या निरंतर बनी रहती है। इन सारी समस्याओं को निदान एक साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत किया जाता है, क्योंकि इसमें
ज्ञान की बात यह है कि संवैधानिक मान्यता आएगा एक बहुत बड़ा एक्ट है, जिससे कि संविधान में जो हम बजट में खर्चा करते हैं हर एक साल, उसको अगर व्यवस्थित ढंग से सीधा कल्याण के ज़रिए खर्चा करें। जैसे सैलरी जो है सीधा कल्याण होता है, क्योंकि जिसे ज़रूरत है वो काम करेगा ही, और जब काम करेगा तो उसे सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी अवस्था में अगर उसको व्यवस्थित करके रखा जाए तो इसी सत्र को लेकर हम लोग आगे निकलते हैं, जिसमें यही सिखाया जाता है कि फिस्कल क्रेडिट सैलरी के ज़रिए प्रत्येक नागरिक अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिस्कल क्रेडिट सैलरी भी प्राप्त करता रहेगा, काम भी करता रहेगा, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता रहेगा, और फ्लेक्सिबल वर्क आवर के तहत काम कंप्लीट होते रहेंगे। क्योंकि वास्तविक में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो हम काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता देता है, और सरकार इसके तहत नियम बनाकर चलती है। सरकार के पास जो भी काम आता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बांटती है, और जो फीडबैक मैनेजर होते हैं उनके ज़रिए ये जो भी स्वरोजगार होते हैं उन तक पहुंचती है। और प्रत्येक महीना इसमें ऑफिस में जाके 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। ये सिग्नेचर करना है। जैसे इलिटरेट हुआ, इलिटरेट का पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फिक्स है, और इस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी फिक्स रहता है। 4 साल पर इसमें बढ़ोतरी होती है, और कंटिन्यूस काम होता है। 18, 32, 46, 58 पर पेंशन बनते हैं, जो कि जुड़ते जाते हैं। 18 वर्ष का पेंशन 32 में जुड़ेगा, 32 वर्ष का पेंशन 46 में जुड़ेगा, और 46 वर्ष में 58 में, और रेगुलर होता जाता है। अगर कोई बीच में काम छोड़ देता है तो उतना ही पेंशन में उस अपना व्यवस्था कर लेता है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे इसमें हम प्राप्त करते हैं, तो हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन और उसकी प्रतिलिपि और उसके साथ जो कागजात होते हैं जो ऑथराइज यूनिवर्सिटी देते हैं उसको वहाँ पर सुपुर्द करते हैं, जिससे कि फिस्कल क्रेडिट सैलरी में बढ़ोतरी होती है और प्रमोशन मिलता है। ए से बी, बी से सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरह से जेड तक जाता है ये। साथ साथ 30,000 से ऊपर जाने के लिए इसमें ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, और इसका समय लगता है 20 वर्ष, क्योंकि 2 साल लगते हैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को प्राप्त करने में। इसी तरह से 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को प्राप्त करने के लिए या तो कॉरेस्पॉन्डेंस से या रेगुलर से 20 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और वो 30,000 से ऊपर व्यवस्थित ढंग से जाने लगता है। अगर उससे भी ज़्यादा फिस्कल क्रेडिट सैलरी की आवश्यकता पड़ती है तो डिग्री बढ़ते जाते हैं, फिर 30 से 40, 40 से 50,000 तक लोग जाते हैं। लेकिन इसमें व्यवस्थित ढंग से सारा काम होता है, यानी कि 100% एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेशन होता है, क्योंकि जो हम काम करेंगे उसी काम को व्यवस्थित मान लिया जाता है सरकार के माध्यम से। अब इसके लिए 6 वोट बैंक बनाए गए हैं, जो कि 6 राष्ट्रपति भवन के जरिए भारत में जितने भी मंदिर हैं लगभग 1175 करोड़ मंदिर हैं, जिसमें से पहला शिव पुराण को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर 175 करोड़ शिव मंदिर का दस्तावेज लेकर उसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहा जाता है। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसके दस्तावेज को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर विष्णु लक्ष्मी का चुनकर उसको वैकुंठ राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, इसको वेलफेयर पावर यानी कि शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन को वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन को लाइफ मनी और ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति लॉ एजुकेशन। इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट भी आते हैं, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इसी तरह से सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट को ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन कहते हैं। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसमें
जिसको इंग्लिश में फैमिली एंड नॉन विडो हस्बैंड राष्ट्रीय भवन कहते हैं, जिसके तहत दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत और आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर आदि शक्ति जगदम्बा का रख के इसको आदि शक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रीय भवन कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें जो ब्रह्मा विष्णु विचारधारा, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति जगदम्बा, तो लेकिन देवी देवता हिंदुओं द्वारा पूजे जाने हैं, तो उन सब के वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट रूप में मानकर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रीय भवन कहते हैं। और राष्ट्रीय भवन 6 में भारतीय संविधान जो 1885 से 1946 के सत्र के जरिए बनाया गया और इलेक्शन कमीशन बनाया गया और जो कानून बनाए गए उन सब दस्तावेजों को रखकर 12 ज्योतिर्कानून को लेकर इसको हिंदू गवर्नमेंट इशू राष्ट्रीय भवन दस्तावेज कहते हैं। इस तरह से 6 राष्ट्रीय भवन बनाकर हम सब जब इसमें ज्वाइन करते हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा हम लोगों का पोस्टिंग होता है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर द्वारा पोस्टिंग होता है और जो भी काम कर रहे हैं उसी में व्यवस्थित होकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी चलती रहती है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता है। इस बीच में 30,000 से नीचे जो भी काम कर रहे हैं उसमें 6 वर्ग में बांटे गए हैं। एक शिव पार्वती भोट, एक परिवार राजनीति करता है, दूसरा विष्णु लक्ष्मी एक परिवार उद्योग करता है, तीसरा ब्रह्मा एक परिवार शिक्षाविद है, चौथा आदि शक्ति जगदम्बा एक परिवार महिलावाद को सपोर्ट करता है, पांचवा प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती सत्य अहिंसा जो सत्य अहिंसा को सिर्फ सपोर्ट करता है, और छठा जो है सरकार को सपोर्ट करता है। तो ये 6 परिवार मिलके इसको मैनेज करते हैं और इस तरह से दस्तावेजी रूप में इसको आगे ले जाते हैं। अगर डिफरेंस होने पर अगर कोई इस विचारधारा को लेके चलता है कि ये विचार गलत है या ये सही है, तो उस संदर्भ में अगर वो फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाता है तो उसको कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ता है और पुलिस स्टेशन में जहाँ पर वो ज्वाइन किया उसके बगल वाले पुलिस स्टेशन में 19 साल तक दस्तावेज सिग्नेचर करने पड़ते हैं कि हाँ जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर वो नहीं देता है तो इसका मतलब जनतंत्र की आवाज़ है जिसमें बस बोल दिया। इसी तरह से अगर वो बोल के डिस्कस करके लेता है तो 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक को रोजगार और फिजिकल क्रेडिट सैलरी, होम लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, हर प्रकार के लोन प्रत्येक नागरिक को देती है। तो इस चीज़ को गंभीरता को लेते हुए जो भी स्टेटमेंट इस तरह से दिया तो उसको कोर्ट मार्शल रेंज में लेके दस्तखत करा के किया जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दस्तावेजी रूप में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने में सफल होती है। इसका पैसे का प्रबंध, जैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर पैसे का प्रबंध करते हैं, एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध करते हैं, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का प्रबंध करते हैं, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के पैसे का प्रबंध करते हैं। और 4 बार पेंशन प्रत्येक नागरिक को आता है, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष, 58 वर्ष में। इसके लिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है जो 251 रुपये की किताब है और इसको पार्सल के ज़रिए मंगवाया जा सकता है। मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके, और ईमेल एड्रेस है osemvoffice2001@gmail.com। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए इलेक्शन लड़ती है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के निर्माण के लिए इलेक्शन लड़ती है, संविधानिक मान्यता आएगाम की संवैधानिक मान्यता पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच बने उसके लिए इलेक्शन लड़ती है। साथ साथ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के लिए इलेक्शन लड़ती है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। साथ साथ गूगल पर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट टाइप करके 1 से लेकर 375 सेशन हिंदी में, मैथिली में, इंग्लिश में सुन सकते हैं और जानकारी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 10-10 दिन मनाया जाता है और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन इसकी आरती होती है।
साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूट्यूब पर 1 से लेके 100 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से लेके 300 इंग्लिश में अपलोडेड है और 301 से लेके 375 हिंदी में अपलोडेड है। अब यह जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर प्रियोर अपॉइंटमेंट के जरिए 6397360717 के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लेकर लाइव सेशन भी इससे जुड़ सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। अब इसका समापन करते हैं 340 सेशन का। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग राष्ट्रीय भवन कमरा नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में है 26/1950 राष्ट्रपति के, कमरा नंबर 1 शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और लिटरेचर, कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और लिटरेचर, कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑन सेल्फ मार्क्सिट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और लिटरेचर, कमरा नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा श्रीदेवी भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और लिटरेचर, कमरा नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान मुक्ति ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉड एंड गॉडेस ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और लिटरेचर, कमरा नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट इज टाइम हस्बैंड टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और लिटरेचर। और साथ साथ इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर का दृष्टिगोचर, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ मार्क्सिट सर्टिफिकेट का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदि शक्ति जगदम्बा महिला शक्ति का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो सत्य अहिंसा का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो भारत सरकार का दृष्टिगोचर है को देकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।